नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा TTPT वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर श्रु धातु कौन से गण में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब गण हमने कल वाली वीडियो में भी आपको बतलाए थे कि जैसे लकार 10 हैं इसी प्रकार से जो गण हैं ये भी 10 होते हैं। तो यहाँ पर बात करें लकार की, लट लिट लट लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ऐसे ही जो 10 गण हैं। भुवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, तो ऐसे 10 गण हैं। अब ये श्रु धातु जा इनमें से कौन से वाले में से है, और इसमें अगर हम देखें तो जो कि ऑप्शन 2 में है, मतलब जो भुवादिगण है जिसमें भू धातु आती है, भवती भवते भवंती जिसके रूप चलते हैं, तो ये इस गण में है। और सब कौन इसमें अगर यहाँ पर देखिए इसमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन है बन सकते हैं। एक सप वाला भी आया था, कल वाली वीडियो में देखा था हमने अदादिगण का, आदि प्रभृति भय सप ये वाला। तो इसी प्रकार से इसमें भुवादिगण जो इसका भी आ सकता है। तो कर्तरी सप सूत्र है इसमें जो सप करेगा, कौन सा, कर्तरी सप ये वाला है जो सप करेगा इसमें। और इसके अलावा इसकी जो धातु अगर हम देखें तो इसमें भू कंप क्रीड़ गम जी त्याज दृश ध्री नम नी पच पट पा भज भ्री एद मुद यज याच रक्ष लभ वद वप वस वह वृत वृद्ध श्रु सह सेव स्था समरी हस हरि खन गलई मत यत व्रज वाच सिक्स शुभ, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। तो ये श्रु धातु जो है ये भुवादिगण में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमार संभव। महाकाव्य में कितने सरक हैं। अब ये कुमार संभव जो है इसके रचयिता कौन है, महर्षि कालिदास। और कितने यहाँ पर सरग हैं, महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, तो कितने हैं इसमें सरग, 17, 18, 19 या 20। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में है, मतलब कुमार संभव जो इसमें 17 सरग हैं, 18 किरातार्जुनीय में थे, रघुवंश में 19 थे, और ये शिशुपाल वध जो उसमें 20 थे। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है लघुत्रयी बृहत्त्रयी वाला, जो कि बहुत बार देखने को मिलता भी है। तो ये जो कुमार संभव है और रघुवंशम मेघदूतम, ये 3 जो है ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं, जो कि महर्षि कालिदास की ही रचना है। तो इसी कारण से महर्षि कालिदास को लघुत्रयी के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा और भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे महर्षि कालिदास जो कितने काव्य लिखे हैं इन्होंने, तो 7 लिखे थे इन्होंने, जिसमें 2 तो महाकाव्य थे, रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य और या फिर आप कह सकते हैं कि गीति काव्य थे, ऋतु संहार और मेघदूत। और नाटकों की बात करें तो 3 नाटक थे, उसमें 3 नाटक थे, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, तो ये भी थे। तो इस प्रकार से जो है 7 थे इनके। तो कुमार संभव में सर्ग पूछा गया यहाँ पर 17। अगला क्वेश्चन है विधि समकार व डिम, तो ये भेद है, रस के हैं रूपक दोष या उपरूपक के। विधि समकार व डिम, तो किसके भेद हैं, तो कौन सा है यहाँ पर, तो इसी के हैं रूपक के। हमने आपको जो है रूपक के जो 10 भेद होते हैं इनके बारे में बतलाया था। तो 10 कौन कौन से जा थे, तो नाटक प्रकरण भाण वयोग समवकार डिम इहमरी अंक विधि और प्रहसन, ऐसे थे रूपक के 10 भेद बतलाए थे आपको। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो 10 होते हैं रूपक के। और उपरूपक वाला भी बतलाया था, कितने होते हैं उपरूपक के, तो इसके 18 होते हैं।
नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो ये बतलाए थे 18। और रस बतलाए थे आपको, कितने थे रस? 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो ये बतलाए थे 9 रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तव लकार से। तव लकार है में लपर तव करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सा है यहाँ पर लपर तव करने वाला? आदेंग गुण है, आदगुण है, उरोण अपर या तत्पर तत्काल से है, कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन 4 में है ये वाला उरण रप्र है तो प्लस में, और इसका वो भी आता है कौन सी संधि में है ये? तो गुण संधि में आता है, तव प्लस में लिरिकाल है, तब लकार है। आद गुण से गुण और अधिक गुण से गुण संज्ञा होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आद गुणा जो सूत्र है इसके द्वारा गुण और अधिक गुण से गुण संज्ञा है, ये गुण संधि का। तव प्लस में लरिकार है। और कृष्णार्थी भी आता है, रूप कृष्ण प्लस में रिद्धि ही कृष्णार्थी। तो ये इन दोनों में उरण रपरा जो सूत्र है ये लगता है। कृष्ण प्लस में रिद्धि ही कृष्णार्थी, तव प्लस में लिरिकार है, तब लकार है, उरण रपरा सूत्र इसमें लगेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, न तितिक्षा समम अस्ति साधनम। अब ये जो यहाँ पर कथन है तो किन कवि से संबंधित है? न तितिक्षा समम अस्ति साधनम, महर्षि कालिदास, माघ भारवी या दंडी। तो इसका संबंध है ऑप्शन 2 से। न तितिक्षा समम अस्ति साधनम, तो महर्षि भारवी का है। एक ही काव्य लिखा था उन्होंने, किरातार्जुनीयम, जो कि 18 सर्गों में था और वीर रस है इसमें। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित। वाक्य आता है यहाँ पर, ये उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इस प्रकार का वाक्य जो है कठोपनिषद, वेदांत दर्शन, त्रैब्रह्मण्य, भगवत गीता, तो किस में से लिया गया है ये? तो किस में आया था ये? कठोपनिषद में आया था ये। और या फिर एग्जाम में और भी क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे कठोपनिषद है तो कौन से जो वेद है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद। तो कठोपनिषद की बात करें तो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आता है कठ उपनिषद। और कौन कौन से हैं इसमें? तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है वाह, इसका उच्चारण स्थान है। अब वाह का उच्चारण स्थान कंठ है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ या दंत ओष्ठ है। तो कौन सा है वाह का उच्चारण स्थान? तो उच्चारण स्थान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला है, दंत और ओष्ठ, इसके द्वारा बोल जाता है वाह। जैसे कि अकुह विसर्जनम कंठ होता है, उपद्यमानम ओष्ठौ, ए दयितौ कंठतालु, ओ दयितौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, इच्यसा नाम तालु, ऐसे लिरितुलसा नाम दंता, यमगा नाम नासिका। इसके बाद है नल चंपू के जो यहाँ पर रचनाकार हैं, तो किन की रचना है? भर्तृहरि, त्रिविक्रम भट्ट, महर्षि बाण भट्ट या केदार भट्ट। नल चंपू तो त्रिविक्रम भट्ट, इन्हीं की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट की। और इसका उपजीव्य काव्य कह सकते हैं आप, है तो ये उस पर आधारित नैसचरित पर, और नैसचरित महाभारत में से ली गई है, वन पर्व में से। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा गरिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि जो शब्द है ये किस मूल प्रत्यय से बने हैं? इमा, इमनी, चिमन या इमनी से। गरिमा, लघिमा, महिमा। तो इसका संबंध जो ऑप्शन 3 से है।
तो इमनिच प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। आनंदवर्धन, भामह, कुंतक या पंडित राज जगन्नाथ है। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, तो आचार्य जो आनंदवर्धन है इनको जाना जाता है ध्वनि संप्रदाय के लिए। और इसके अलावा और कौन सा पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इनके द्वारा क्या रचित है, ध्वन्यालोक है इनके द्वारा रचित, तो आसानी से याद भी रह जाएगा। ध्वनि ध्वन्य ध्वनि संप्रदाय, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और भामा की बात करें तो इनका काव्य अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना जाता है। 6 परिच्छेदों में है ये और 400 श्लोक है। दंडी का क्या है, काव्यादर्श है, 4 परिच्छेदों में 660 श्लोक है इसमें, और रीतिवादी कवि इनको माना गया है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र है इनका। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, और रीतिरात्मक आवश्य है, काव्य लक्षण हो जाएगा इनका। 3 रीतियाँ मानी थी, वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी। और राजशेखर इनका काव्य मीमांसा है, 6 वर्गों में है और 79 कारिकाएँ हैं इसमें। राजशेखर इनका भी काव्य मीमांसा ही है, 18 अध्यायों में। अभिनवगुप्त इनका जो है ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन टीका और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका रचित है। और कुंतक वक्रोक्ति जीवितम है इनका, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है इनको। वक्रोक्ति काव्य जीवितम लक्षण है इनका। और महिभट्ट इनका है व्यक्ति विवेक। आचार्य धनंजय इनका 10 रूपक है। और मम्मट सभी जानती हैं, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है 10 उल्लासों में। और आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा। पंडित राज जगन्नाथ साहित्य दर्पण, और ये आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में, और पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर। तो इस प्रकार से जो है इनके ये आप काव्य याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सनगदरा छंद में। सनगदरा जो छंद है इसमें अक्षर होते हैं, तो कितने होते हैं इसमें, 15, 17, 19 या 21 सनगदरा छंद में। तो सनगदरा छंद की बात करें तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन 21। और इसमें आप 3 मुनि याद रखिएगा, 3 मुनि, तो 7 या 21 में भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतयुता सनगदरा कीर्ति त्या। 3 मुनि आप इसमें याद रखिएगा, 7 या 21। तो इसमें सबसे पहला गण कौन सा है, मगण। मगण है, फिर उसके बाद रगण आ जाएगा, रगण के बाद आ जाएगा भगण, फिर उसके बाद आ जाएगा नगण, नगण के बाद 3 यगण, जो 3 मुनि 3 यगण, ऐसे आप याद रखिएगा। मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण। तो 7 या 21, 7 7 7 जो है इस पर यति होती है। और ये 15 कौन से में थे, मालनी जो छंद है इसमें होते हैं 15। नन्मय युते मालनी भोगी लोकई, भोगी में 8वें पर यति और लोकई में 7वें पर, टोटल हो जाएंगे 15। और इसके अलावा 19 कौन से में थे, शार्दुलिक छंद जो छंद है उसमें थे 19। सूर्या अस्में यदि मह स जौ स तत्गा शार्दुल विक्रीतम। तो इसमें सूर्य में 12वें पर और असम में 7वें पर यति थी, 19 थे इसमें। सबसे पहला गण इसमें मगण था, मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु, तो ऐसे 19 थे इसमें। और 17 ये कौन से में आते हैं, मंदक्रांत छंद में। और इसके अलावा शिखाणी छंद उसमें भी आते हैं 17। रस रुद्र छिन्ना यमन से भलाग है शिखाणी। रस में 6ठे पर यति और रुद्र में 11वें पर यति होती है। और मंदक्रांता की बात करें, मंदक्रांता में 4थे, 6ठे और 7वें पर यति होती है। और इसके अलावा हरिणी छंद है उसमें भी 17 ही होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब कुंभकारा है, पद समास विधायक सूत्र है। अब ये कुंभकारा जो है इसमें कौन सा जो है समास है? विशेषण विशेषण बहुलम तदितेषु चामादेः तत्रोपदम सप्तमी स्तम या उपपदम तिंग। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें कुंभकारा में? और जो तत्पुरुष समास है इसके जो उपभेद हैं उसके अंतर्गत आता है न्याय तत्पुरुष समास, पराधि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा यहाँ पर सही आंसर बनेगा? ये वाला उपपदम तिंग। तो ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद तथा द्वितीय पद कृदंत हो तो उसे तत्पुरुष समास मतलब उपपद तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो कुंभकारा है ये इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहरह पद किस सूत्र का उदाहरण है? तो कौन से सूत्र का उदाहरण है अहरह? रोरी हासी च रोशुपी या हली सर्वेशान अहरह। तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा अहरह। तो रो असुपी इस सूत्र का उदाहरण है। तो ये क्या करता है? ना को रा करता है, ये वाला रो असुपी। इसका अहरह, इसका संधि विच्छेद बनाएंगे, क्या बन जाएगा? अहन प्लस में आहा, अहन प्लस में आहा। तो ना को रा करता है, ना को रा, तो अहरह बनेगा इसका। तो ये रो सुपी सूत्र आप याद रखिएगा। और एक और है इसका अहरगण है, ये वाला भी इसी का उदाहरण है अहरगण है, अहरगण है। तो इसका भी सेम वैसे ही हो जाएगा, अहन प्लस में यहाँ पर, यहाँ तक तो यही बनेगा अहन प्लस में इसके बाद गण है तो यहाँ पर गण हो जाएगा, अहन प्लस में गण, सेम वही बात, ना को रा होकर आ रहा अहरगण है। और संधि कौन सी थी इसमें? विसर्ग संधि के उदाहरण है। ये रोरी क्या करता है ये भी इसी का ही। ये 2 रा जो होते हैं एक रा का लोप करता है। जैसे शंभु राजते है, शंभूर और जमा के बाद में राजते, तो ये 2 रा है, पहले वाले का लोप कर देता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृसिंह समस्त जो पद है इसका विग्रह होगा। तो नृसिंह में जब हम बनाते हैं इसका समस्त पद तो विग्रह कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला ना सिंह ईव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णभार। कर्णभार प्रतिमा पंचरात्र ये सभी किन के द्वारा रचित है? महर्षि भवभूति, शूद्रक, विशाखा दत्त या महर्षि भास। तो हमने आपको पहले भी बतलाया था कि ये जो महर्षि भास जो है इन्होंने 13 जो नाटक है वो लिखे हैं, तो उसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से तो इसमें ऑप्शन जो 4 है भास इनका है, क्योंकि 13 नाटक लिखे थे इन्होंने। तो इसमें रामायण पर आधारित अभिषेक और प्रतिमा, महाभारत से जो लिए गए हैं मध्यम योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित और लोक कथाओं पर अविमारक, दरिद्राचार्यदत्त और उद्यन कथा पर आधारित प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से 13 थे। तो कर्णभार, प्रतिमा और पंचरात्र ये महर्षि भास की रचनाएं हैं। प्रतिमा जो है ये हो सकता है ऐसे पूछ ले जाए जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो, तो प्रतिमा जो है ये कहाँ से लिया गया है? रामायण पर आधारित है ये प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। बाकी और जो ये कर्णभार और ये जो है पंचरात्र ये महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंदी। नंदी में प्रयोग है
अब नाटकों में नंदी का प्रयोग होता है। नाटक के आरंभ, अंत, मध्य या कहीं पर भी हो सकता है या उपयुक्त सभी स्थलों पर। नंदी क्या होती है? जब आपको पता होगा नंदी के बारे में तो आप इसको आसानी से हल कर लोगे। तो क्या होती है नंदी? तो जब आप कोई नए नए काम शुरुआत करते हैं तो देवताओं की स्तुति करते हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो जाए। तो जहाँ पर देवताओं की जो स्तुति होती है उसी को कह देते हैं नंदी। तो कहाँ पर होगी फिर ये? जब काम शुरुआत में होगा। तो यही है, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हवन वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट है गुण वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र है। अब ये गुण वृद्धि का निषेध किदासी से किंगति इतचा या अचो अनिति, कौन सा है जो निषेध करता है? तो इसमें जो निषेध करने वाला है ये वाला किंगति च सूत्र। अगला क्वेश्चन है मनोरथ है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं मनोरथ का तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? इसका यही हो जाएगा ऑप्शन 3 में जो है मनस प्लस में रथ है मनोरथ है, और विसर्ग संधि उसमें चला जाएगा, ये हासी चाय सूत्र लग जाएगा इसमें। हासी चाय से क्या होता है? ओ होता है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनस प्लस में रहता है मनोरथ है। नेक्स्ट है अतोर प्लुतात प्लुते, ये जो सूत्र है इसका उदाहरण है। अब मनोरथ है, रजोगुण है, शिवाचर्य या शिववंद है। अतोर प्लुताद प्लुते है, ये भी आपका विसर्ग संधि का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि, और एग्जाम में जो इसके जो रूप है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो अतोरो रप्लुताद प्लुते, इसका उदाहरण भी आ जाता है एग्जाम में। तो कौन सा है इसका उदाहरण? तो शिवो आचार्य है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। तो जब इसका हम संधि करेंगे क्या बनेगी? शिवस प्लस में आचार्य है, तो यही हो जाएगा। ऐसे शिवस और प्लस में ये आचार्य है। नेक्स्ट है ददती। यहाँ पर इसमें कौन सा पद है? धातु वगैरह बतानी है इसमें। तो ददती जो बनता है यहाँ पर कौन से में बनेगा? इसमें बन जाएगा ऑप्शन 2 वाले में दा धातु हो जाएगी, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है यासत्य शकुंतला इति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठ्या, पंक्ति में निहित छंद है, शार्दुलीकृत है, सनग्धर है, शिखानी या आर्या। तो यासत्य शकुंतला, आज जो शकुंतला है वो अपने पति घर को चले जाएगी, सभी उसे जाने की आज्ञा दे या फिर सांत्वना दे। तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये, और चौथे अंक में से है, विदाई के अवसर का श्लोक था ये। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद, तो छंद कौन सा है इसमें? तो इसमें है शार्दुल विक्रीडित छंद। कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित छंद। और याद भी आसानी से रह जाएगा, देख सकते हैं सा है ला है, शकुंतला मतलब ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, शकुंतला शार्दुल। तो और इसके अलावा शार्दुल विक्रीडित छंद जो है इसके बारे में अभी हमने आपको बतलाई है, कितने जो इसमें छंद होते हैं, मतलब अक्षर कितने हैं। तो शार्दुल विक्रीडित में 19 होते हैं। सूर्य अस्मि यदि म सह जव स तत्गा शार्दुल विक्रीडितम, सूर्य में 12 पर और असर में 7 पर यति होती है, शार्दुल विक्रीडित इसमें छंद है। नेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी के रचयिता हैं, कौन है इसके रचयिता? गुणाढ्य, क्षेमेंद्र, सुबंधु या सोमदेव, बृहत कथा मंजरी के रचयिता। तो इसके जो रचयिता है इनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है जन्मेजय है, पद की उचित व्युत्पत्ति है जन अम एजी खस, जन मुम एज अनिच खस, जन्म एजी खस, मतलब जन्मेजय रूप बना है। तो कौन सा किस तरीके से बना है ये? जो कि ऑप्शन 2 में है, जन मुम एज अनिच और खस प्रत्यय होने पर।
इसके बाद है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। अब ये क्या है, आपका जो कारक है ये उसमें से है, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, तो कारक में से है। अब कौन सी भक्ति है इसमें, तो ये भक्ति आ जाएगी पंचमी। और सूत्र कौन सा लगा था इसमें, तो सूत्र इसमें यही था ऑप्शन 4 वाला, जनु कर्तुः प्रकृति है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण क्या होगा, आपादान होगा। तो ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, जन धातु है इसमें उत्पन्न होने अर्थ में, तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से जो है इनसे ही समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, तो ये लगेगा इसमें। और भुवः प्रभुः है ये भी उत्पत्ति स्थानी, तो उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपादान होगा, जैसे कि हिमवत गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, ये उसका था। और ये प्राजेर सोड़ा है, प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होगा उसकी अपदान संज्ञा होगी, जैसे कि अध्ययनात् प्राज्यते, कि वह अध्ययन से भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्वन्न इह कर्मणि जिजे विषेत शतम स्मः, इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, मुंडक है, कठ है या मांडुक्य उपनिषद है, तो इसका जो संबंध है कौन से रहेगा, ऑप्शन 1 से। तो ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट है, और ये ईशावास्य उपनिषद किस में आता है, ईशावास्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों के दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है। और मुंडक मांडुक्य उपनिषद ये किस में है, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये आ जाते हैं आपके प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में, और कठ उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है प्रत्यय के आदि में ल स और का कित संज्ञा करने वाला सूत्र है, चुटु है, हलंत में है, ल सकव तदिते या आधिर्यों टूडोब है, मतलब ल स और का कित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें, तो यही है ल स और का की इत संज्ञा करने वाला, ल सकव तदिते, तो याद भी रह जाएगा ल स का, देख सकते हैं ल स का, तो आसानी से याद रहने वाला भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृच्छा स्वल्प किस सूत्र के उदाहरण है, झलाम जस्वंते इकोयंची एचयवयाव है या एंगी परूपम, मातृच्छा स्वल्पम किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो कौन से के उदाहरण है, तो इसी के हैं इको यंच के। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इको यंच वाले के, यण करता है, तो जैसे ये आपका मध्वरी है, धातरंश है, लाकृति ही, यद्यपि, प्रत्येकम, अभ्युदय हैं, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति, अन्वय हैं, अन्वेषणम, तो ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। पहचान इसकी वही है, इसमें आधे अक्षर होते हैं। इसके बाद है तरुणी, तलूनी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं, गेन है, गे, सोंग या गेप, तो कौन सा लगा है इसमें तरुणी तलूनी में प्रत्यय, तो इसमें जो प्रत्यय लगा था ये वाला, मतलब गेप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अथ अतः धर्म जिज्ञासा, वाक्य आता है ये भी, तो किस ग्रंथ से लिया गया है, संख्या कार्यकार संग्रह तर्क भाषा या वेदांत सार, अथ अतः धर्म जिज्ञासा, तो ये जो लिया गया था अर्थ संग्रह में से। नेक्स्ट है गद्य पद्य में वेद, 4 वेद है, ऋग्यजु साम अथर्ववेद, सारा के ऋत्विक पढ़े थे हमने, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का उद्गाता, ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अथर्वयो और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो गद्य और पद्य वाला कौन सा है इसमें, तो गद्य और पद्य वाला है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है अमी ईसा, अमु आस्ते
पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। अदसोमात, ओथ, निपाते जनाग, इदुद्वे द्विवचनम, परगृहम। तो कौन सा इनकी सिद्धि करने वाला सूत्र? तो इनकी सिद्धि करने वाला जो सूत्र है इसमें ऑप्शन 1 वाला है, अदसोमात। और कौन कौन से लगते हैं इसमें? अमीसा है एक, तो जैसे कि यहाँ पर आया है अमो आस्ते, तो ये प्रकृति भाव संधि जाओ उसके अंतर्गत आते हैं ये सारे के सारे। और इद्विद्वे द्विवचनम प्रक्रिया संज्ञा प्रक्रिया चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। और इस ये जो है ओत, इसका कौन सा है? इसका है अहो ईसा, ये इसका उदाहरण है ओत वाले का। और ये निपाते जनाक का ई इंद्र है, उ उमेश है, आ एवं नु मन्य से, आ एवं किल तत्, ये निपाते जनाक का है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलम नाटक में जो रस है, वीर है, करुण है, शांत है या श्रृंगार है। अब विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें रस आया था, कौन सा रस है इसमें? तो आसानी से पहचान हो जाएगी, जहाँ पर प्रेम प्रसंग होगा तो उसमें श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग होगा। उत्तरामचरित में करुण था और महाभारत में शांत है। और जहाँ पर वैसे तो इसमें वीर भी होना चाहिए लेकिन शांत रस है, और युद्ध का वर्णन है जहाँ पर तो उसमें वीर। इसके बाद है हर्षवर्धन के राजकवि, वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न, पिता का नाम चित्रभानु था। तो कौन से कवि हैं? हर्षवर्धन के राजकवि थे और वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न हुए थे। पिता का नाम था इनका चित्रभानु। तो अश्वघोष, बाणभट्ट, माघ या म्यूरभट्ट। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आसानी से कर भी लोगे आप। हर्षवर्धन तो कौन सा लिखा था इन्होंने? हर्षचरित लिखा था। किन के द्वारा? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के तो दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के। हर्षचरित लिखा था इन्होंने इनके जीवन के ऊपर। तो इनके पिता हो जाएंगे चित्रभानु। नेक्स्ट है हर्षचरितम। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इन्हीं की रचना है। तो ये किस में है? अध्यायों में, परिच्छेदों में, उच्छ्वासों में या फिर अंकों में? तो किस में है हर्षचरित? तो हर्षचरित जो है ये उच्छ्वासों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। ये इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, भारवी, माघ, दंडी या बाणभट्ट। तो गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? यही आ जाएगा ऑप्शन जो 4 में है, अर्थात तो जो यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट, तो यही आ जाएंगे इसमें। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आ जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर तो गद्य कवि नाम चलो ये दे दी गई है, तो पूछ ले जाएगी कि एग्जाम में कि गद्यकार कौन है, प्रसिद्ध गद्यकार। तो इसमें सुबंधु, दंडी और महर्षि बाणभट्ट ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्मणि द्वीपिनम हंति। तो ये निमित्तार्थ कर्मयोग है, वैशेषिक आधार, सप्तमी अधिकरण है या अभिव्यापक आधार है? तो कौन से का है यहाँ पर उदाहरण? ये अब है आपके जो कारक प्रकरण है उसमें से, तो कौन सी जो विभक्ति है उसका उदाहरण है? चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंत्योर हंति कुंजरम। तो कौन से का है? वार्तिक है ये, निमित्तार्थ कर्म योग है, इसी का है निमित्तार्थ कर्म योग है। तो जिस फल के प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये सप्तमी के आधार थे तीन, अभिव्यापक और ये औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये 3 आधार हैं सप्तमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं वर्षे व्याकरण शुरू थे, तो किस सूत्र का उदाहरण है? इत्थम्भूत लक्षण, कर्तृकोण तृतीया, अनुलक्षण या पूर्वे तृतीया। 10वीं वर्षे व्याकरण शुरू थे, तो है आपका ये भी इसी में से ही, कारक प्रकरण में से।
तो अपवर्ग तृतीया इस सूत्र का उदाहरण है। मतलब अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय होगी। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें आया है 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 साल में अपनी पढ़ाई पूरी की, अध्ययन किया। तो 10 या फिर 10वीं वर्षे व्याकरणम शुरू हुए थे। तो अपवर्ग तृतीय का उदाहरण है। या द्वादशवी दिन निरोगः जप्त है, या क्रोचेन पुस्तकम पठितवान। तो ये सारे इसी सूत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद अपवर्ग तृतीय सूत्र में अपवर्ग का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पर आया था इसका उदाहरण। तो अपवर्ग का मतलब मोक्ष, फल प्राप्ति, निरंतरता या फल त्याग से है। तो क्या है इसका मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर फल प्राप्ति से लिया गया है, कितने समय में फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ परिवार की भाषा है संस्कृत, तेलुगु, ग्रीक या अंग्रेजी। कौन सी है द्रविड़ परिवार की भाषा, तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है यहाँ पर तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊड़ा रथ है, इसका विग्रह कौन सा बनेगा, ऊड़ा रथ है का। और आपका जो समास है उसमें से है, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर ऊड़ा रथ का, या कौन सा समास है इसमें, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये वाला ऊढ़ः रथः येन सा। तो क्या था इसका, लौकिक था, लौकिक विग्रह है। ऊर्सो रथसो, ये इसका अलौकिक था, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है, स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु पंक्ति का संबंध किस काव्य से है, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव या विक्रम और वसी। स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये मेघदूत में से था। हाँ, मेघदूत की इनकी रचना है महर्षि कालिदास की, और खंड काव्य की श्रेणी में आता है ये। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। श्रृंगार वियोगरस है इसमें, और मंदाक्रांता छंद। इसके बाद है, हेमनः समलक्षते है अग्नि विशुद्धि श्यामिकापि वा। सूक्ति ली गई है, रातर्जुनियम, नैषधीया चरितम, शिशुपालवधम या रघुवंशम। हेमनः समलक्षते है अग्नि विशुद्धि श्यामिकापि वा। तो इसका जो संबंध है किसमें से है, तो इसमें से है, रघुवंश महाकाव्य में से। नेक्स्ट है, ओ एम औ, इनका उच्चारण स्थान है करतालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, नासिका। ओ एम औ का कौन सा इनका उच्चारण स्थान, तो यही है ओ और औ का, कंठ, ओष्ठ, वकार से दंतोष्ठम, ये तो कर्तालु होता है, वकार से दंतोष्ठम। तो यहाँ पर जो है कंठ और ओष्ठ, तो ए दैतो कर्तालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, ऐसे है। वकार से दंतोष्ठम होता है, तो यहाँ पर कंठोष्ठ है, तो ओ दैतो कंठोष्ठम। इसके बाद है स्मारम, स्मारम, इसमें प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, अणमूल, अम, अण या ल्यूट। स्मारम, स्मारम। तो इसमें जो प्रत्यय है, तो ऑप्शन 1 वाला अणमूल प्रत्यय यही आया है इसमें, स्मारम समारम में। और सूत्र अभिक्षणीय अमूलच, ये वाला है। तो जैसे समरी धातु है और अणमूल प्रत्यय हो जाएगा, द्वित्व होगा इसको, तो उसके बाद बनेगा फिर ये। इसी प्रकार से स्मारम, समारम है, इसकी जगह आपको पायम, पायम भी देखने को मिल सकता है। पायम, पायम है, ये भी इसी का ही उदाहरण, पायम, पायम। इसके अलावा और कौन सा देखने को मिल सकता है, ये वाला भोजम, भोजम। स्मारम, स्मारम, पायम, पायम, भोजम, भोजम।
और कौन सा देखने को मिल सकता है, ये वाला श्रावम 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 श्रावम, ये 3-4 हैं, इसी सूत्र के हैं, ये अणमूल प्रत्यय है इनमें। अभिक्षणीय अणमूलच, ये वाला यह आ जाएगा आपका उत्तर कृदंत प्रकरण, उसमें से लिए गए थे। नेक्स्ट है वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और अंतस्थ वर्ण की संज्ञा होगी। पहला, तीसरा, पांचवा और जो आपके अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व, तो इसमें अलप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, आपके यतन जो है, यतन होते हैं 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5, बाह्य 11। तो जो आपके अभ्यंतर प्रयत्न हैं, अभ्यंतर प्रयत्न में आ जाते हैं ये वाले स्पर्श वर्ण, ईसा, सपृष्ठ, विवृत, ईसद, विवृत, समृत, ये वाले, और बाह्य प्रयत्न ये 11 हैं। अब जिसको बोलने में कम समय लगे, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहले, तीसरा, पांचवा वर्ण है, कोई भी लगा लो आप, क, ग, ग, क, ख, ग और लास्ट का। इनको बोलने में आसानी होती है, तो आसानी से बोले जा सकते हैं। तो अलप्राण आ गए। अब इनसे जो ज़्यादा थोड़े से मुश्किल होंगे बोलने में, तो उनको महाप्राण कह देते हैं। अब इसमें पहला, तीसरा, पांचवा था, तो महाप्राण में इसमें दूसरा, चौथा आ जाएगा। इसी प्रकार से अघोष पहला, दूसरा, और सघोष या घोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा पूछा गया था, तो अलप्राण जो है इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्यम। कार्यम पद में जो प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है? कार्यम, हार्यम, धार्यम, ये वाले आते हैं एग्जाम में, कार्यम, हार्यम, धार्यम। तो यत, अनत, कैप या कयच, कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इसमें है ये वाला। तो कय प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। इसमें जो है कयप नहीं, इसमें तो अनियत होना चाहिए, क्योंकि इसका है ये अनियत का। कार्यम, हार्यम, धार्यम, तो अनियत प्रत्यय है इसमें। और रि, हल और अनियत, वो वाला सूत्र आता है इसमें, अनियत होगा, क्योंकि कयप का तो दूसरा है, इसका तो आ जाता है सूत्र एतिस तु सास वृ दृ जुसा है कयप वाला, तो शिष्य रूप बनता है जिसमें। तो ये है इसका कार्यम, हार्यम, धार्यम, अनियत। और एक और आता है इसका मार्ग रूप, मार्ग है मृज और अनियत होने पर, तो अनियत प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है कव सूर्य प्रभव वंश काव चल्पे स्मृति है तितिस्सु दुस्तर महाद उड़पे नस्मी साकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण, अलंकार में पूछा जाता है ये। तो अब ये कहाँ से लिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, रघुवंश महाकाव्य में आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है निर्दर्शना अलंकार, और प्रसिद्ध उदाहरण है ये निर्दर्शना अलंकार का। और कहाँ पड़ता है ये, इसका लक्षण क्या है निर्दर्शना का? यत्तर बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, एक तो यही उदाहरण है इसका। और एक और है इदम किल व्याज मनोरम वपुः तपह क्षमम साधितुम यच्छति, एक ये वाला भी है। और को अत्तर भूमि वल्ले जनानमुधा, एक ये वाला भी है। तो 2-3 है इसके महत्वपूर्ण ये। नेक्स्ट है वाजस्नेय अथवा मादेदेन, जो शाखा है इसका संबंध किस वेद से है? वाजस्नेय और मादेदेन शाखा। अब जितने वेद हैं सारों के ये संहिता जो होती है, मतलब शाखाएं, ये सबकी अलग अलग होती है। तो ये कौन सी में आती है वाजस्नेय और मादेदेन शाखा? तो इसमें कौन से में आएंगी? इस वाले में आ जाएंगी ये जो यजुर्वेद है, इसमें मादेदेन या वाजस्नेय शाखा और कान्नव शाखा, तो ये है आपके यजुर्वेद में। इसी प्रकार से ऋग्वेद है, ऋग्वेद वाले में तो पहले 21 थी, तो अब तो 5 की उपलब्ध है बस इसकी, पहले 21 थी। इसमें कौन कौन सी है? साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडुकायनी शाखा, तो ये है आपके ऋग्वेद में। और सामवेद में कौन सी है? कौथुमीय,
राणारण्य, जैमिनीय, इसमें ये वाली है। और अथर्ववेद में इसमें भी पहले तो 9 थी, अब इस समय 2 ही उपलब्ध हैं। तो जिसमें पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद ये थी। तो इसमें इस समय पिप्लाद और शौनक ये 2 ही उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से किस वेद से संबंधित है ये शतपथ ब्राह्मण? शुक्ल, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद या सामवेद? शतपथ ब्राह्मण, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से है, शुक्ल यजुर्वेद, इसमें है शतपथ ब्राह्मण। कौन कौन से आते हैं इसमें? शतपथ ब्राह्मण, मददिन एवं कन्नव ये आ जाते हैं आपके शुक्ल में। और कृष्ण में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल ये आ जाते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। और सामवेद में कौन से आते हैं? सामवेद में आ जाएंगे पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश, जैमिनीय, तो ये इसमें आ जाएंगे सामवेद में। और अथर्ववेद में कौन से आते हैं? तो इसमें बस एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है इसमें भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर। कौन है सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य? तो यही है ऑप्शन 4 वाले, वराहमिहिर। नेक्स्ट है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन थे 3, 4, 5, 7 कितने थे पतंजलि जो है इनके अनुसार? तो इनके अनुसार जो थे यहाँ पर ये 5 थे। इसके बाद क्वेश्चन है वार्तिक। वार्तिक का विषय है कथित अकथित चिंता, उक्त अनुक्त, रुक चिंता, अभितानी अभितानी चिंता, प्रधान अप्रधान चिन्वा। तो वार्तिक का विषय क्या है? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला उक्त अनुक्त अदुक्त चिंता, बिना नाना आदि पदों की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यही है इसमें ऑप्शन 1 वाला, तदिच्चैसरो विभक्ति ही। इसके बाद है अंधतन भविष्यत में कौन सा लकार है? 10 लकार है, तो ये अंधतन भविष्यत में कौन सा लकार का प्रयोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा अंधतन भविष्यत में? तो लुट लकार का प्रयोग होगा इसमें, तो इसमें ये वाला हो जाएगा, भविता, भवितारो, भवितार हैं, ये वाले रूप चलते हैं इसमें अंधतन भविष्यत में। और सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत क्या देते हैं? लिट लकार को, भविष्यति भविष्यताय भविष्यंति, वो वाले रूप चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है व्याकरण है, यहाँ प्राण प्रत्यय कौन सा है? सास्य देवता, तददिते, तद्वेद, भिक्षा, दिव्यवाण या संस्कृतम। तो कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला हो जाएगा, तददिते तद्वेद। श्रेयान श्रेष्ठ है पदों में मूल शब्द है, कौन सा है इसमें मूल शब्द? तो मूल शब्द यही है ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट है हमारा शिक्षिका है, मीमांसका है, यहाँ पर प्रत्यय है इसमें, कौन सा है शिक्षिका में? तो ये वाला हो जाएगा वुन प्रत्यय। नेक्स्ट है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये किनके द्वारा रचित है? अब ये व्याड़ी की है, नागेश भट्ट की है, कैयट या भट्टोजी दीक्षित, किनकी है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी? तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार है ये भट्टोजी दीक्षित हैं। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया अभिज्ञान शकुंतलम में से आई थी 4थे अंक में से, तो कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम में से। इसके बाद है युति, इसमें प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है? युति में। और इसका जो सूत्र है कई बार तो वो भी आ जाता है एग्जाम में, तो युनैस्ति सूत्र है और ती प्रत्यय है इसमें, युवन शब्द है और ती प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तो युवती रूप बनेगा। इसी प्रकार से एक नारी रूप भी है, नरी नरियो वृद्धिश्च, ये वाला सूत्र है, गीन प्रत्यय करता है, गीन ये वाला, नरी में गीन होकर नारी रूप बनता है।
तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।